हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान के अंतर्गत एक और नई भर्ती के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान सेकंड ग्रेड टीजीटी भर्ती, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती। ठीक है। तो इससे पहले आपको राजस्थान में देखने को मिली थी पीजीटी की भर्ती देखने को मिली थी, यानी कि स्कूल लेक्चरर की भर्ती देखने को मिली थी। और अभी एक 2 हफ्ते पहले यहाँ पे टीजीटी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि इसका जो नोटिफिकेशन था ये 11 दिसंबर को जारी कर दिया गया था। 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 26 दिसंबर से और 24 जनवरी के बीच रखी गई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे टोटल पोस्टें कितनी हैं, पोस्टों के बारे में बात करेंगे, सैलरी कितनी रहने वाली है आपकी, योग्यता कौन इस फॉर्म को भर सकता है, आयु कौन, कितनी आपको एज चाहिए इसमें भरने के लिए, और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एवं इसके अलावा जो इसकी फ़ीस है और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। तो ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा इसका जो नोटिफिकेशन है वो 11 दिसंबर को जारी कर दिया गया था, लेकिन इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो अभी रखी गई है 26 दिसंबर से और 24 जनवरी 2025 के बीच। तो इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो लगभग 2100 से ज़्यादा पोस्ट हैं, यानी कि 2200 के लगभग। 8 विषयों में टोटल इसकी पोस्टें आई हैं। 8 विषयों में टीजीटी की पोस्ट लगभग 2129 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है। बाकी जो ये पद हैं इनमें कमी और वृद्धि की जा सकती है, ये तो लोक सेवा आयोग पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत 273 गैर अनुसूचित क्षेत्र के हेतु पद हैं और 15 पद किसके अनुसूचित क्षेत्र हेतु। तो जो टोटल इसमें जो पद रहने वाले हैं वो 288 पद रहने वाले हैं हिंदी के। काफ़ी पद हैं देखने को अगर मिल रहे हैं इसमें। और उसके बाद बात करते हैं अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी के 327 हैं। सबसे ज़्यादा तो पोस्टें देखने को मिल रही हैं वो गणित मैथ्स की हैं। मैथ्स के लगभग 694 पोस्टें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो अगर आप मैथ सब्जेक्ट से हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स में यहाँ पे 294 पोस्टें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद साइंस की बात करें, विज्ञान की, तो विज्ञान में 350, एसएसटी में 88, और एसएसटी में हालांकि बहुत कम पोस्टें देखने को मिल रही हैं। संस्कृत में आपके रहने वाले 309 पोस्टें, संस्कृत में भी काफ़ी पोस्टें। उसके बाद पंजाबी में 64 और उर्दू में 9 पोस्टें। तो टोटल मिला के यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो 2129 पोस्टें देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मौका आपके पास रहने वाला है, तो आप जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि बाद में साइट भी बिज़ी चलती है। तो अब देखते हैं कि इसमें इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसकी जो फ़ीस है और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है आपका। ठीक है। बाकी देखते हैं कि अदर कैंडिडेट जो अदर स्टेट के लोग अभ्यर्थी हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं इसकी योग्यता की। ठीक है। तो कौन इस फॉर्म को भर सकता है। इसकी जो शैक्षिक अर्हता है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं, जैसे अगर आप टीजीटी के अंतिम वर्ष में हैं या फिर बीएड के अंतिम वर्ष में हैं, तो जैसे आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपने बीएड किया है तो। और अगर आपके इसके लिए क्या चाहिए, आपको बीएड कंपलसरी चाहिए। ठीक है। बीएड चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो। यानी कि अगर आप हिंदी से फॉर्म भर रहे हो तो आपको हिंदी से टीजीटी ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए। ठीक है। बाकी यूटेट सीटेट की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, रीट की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो बिना रीट के भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो लेवल पे रहने वाला है, लेवल 11 की पोस्ट है, ग्रेड पे 4200 रहने वाला है आपका। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है वाली पोस्ट है इसमें आपकी अगर एज आयु सीमा की बात करें तो आयु आपकी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। 40 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या EWS से हैं, तो आपको उसमें किसी में 5 साल की छूट और किसी में 3 वर्ष की छूट लोक सेवा आयोग के द्वारा दी जाएगी। ठीक है। बाकी वो लिखा है कि अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो जो आपको रिजर्वेशन का वो फ़ायदा मिलेगा वो उसी को मिलेगा जो राजस्थान स्टेट का कैंडिडेट है। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको रिजर्वेशन में कोई छूट नहीं मिलेगी और आपका जो फॉर्म होगा वो जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा। ठीक है। उसके लिए आपको 40 वर्ष की मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप राजस्थान स्टेट के अंतर्गत आते हैं और SC ST और OBC से हैं या EWS से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि आप 45 वर्ष के भी हैं और राजस्थान के स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो।
ठीक है, वैसे ही और जो इसमें दिखाया गया है कि अगर आप महिला हैं तो आपको लगभग 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, और अगर सामान्य वर्ग की महिला हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या दिया है इसमें नीचे। इसके बाद इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि क्या इसकी चयन प्रक्रिया रहने वाली है। ठीक है, परीक्षा का जो अभी स्थान है और तिथि है ये आपको अभी बताया नहीं गया है, तो ये आपको 1-2 महीने बाद पता चल जाएगा। हालांकि 6 महीने के अंदर 6 महीने तो इसमें आपको लगेंगे जब इसका एग्ज़ाम होगा, तो वो अलग से वेबसाइट पे आ जाएगा। जब भी आएगा वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, और आवेदन की अवधि जो अभी मैंने बताया कि आवेदन कब से कर सकते हैं, तो 26 दिसंबर 2024 से और 24 जनवरी 2025 तक इसका आवेदन किया जा सकता है। और आपको आवेदन करना है rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर। आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। और आवेदन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको OTR बनाना पड़ेगा। इसमें आपको OTR बनाना पड़ता है पहले, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपको जब आपका OTR बन जाएगा उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप ऑप्शन करके आप sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट से लॉगिन करके क्या कर सकते हैं, अपना TGT का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन OTR आपको ध्यान से बनाना है क्योंकि उसमें बाद में चेंजेस नहीं होता है। अगर चेंजेस होता भी है तो आपको उसमें बाद में क्या 500 रुपये की फ़ीस अलग से देनी पड़ती है। ठीक है, बाकी आप ये सब कुछ पढ़ लेना। इसको मैं जो इसका ये नोटिफिकेशन है इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप इसको आराम से पढ़ लेना और कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आप जो इसकी बात करते हैं, बाकी फॉर्म की जो आपकी फ़ीस रहने वाली है, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये की फ़ीस इसमें भरनी पड़ेगी। आपको 600 रुपये आवेदन फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, कहीं के भी आप कैंडिडेट हैं, तो आपको भी क्या 600 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। जो EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। और जो दिव्यांगजन है, PWD वाले हैं, उनकी फ़ीस कितनी आएगी, उनकी फ़ीस 400 रुपये आएगी। ठीक है, उनको 400 रुपये पेड करने हैं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं इसमें। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके टोटल 2 पेपर होंगे। पहला आपका पेपर 1 होगा और दूसरा आपका पेपर 2 होगा। ठीक है, जो आपका पेपर वन होगा वो सबके लिए सेम होगा और वो आपका कितना होगा, 200 नंबर का होगा। 200 नंबर का आपका पेपर 1 होगा और ये सबके लिए सेम होगा, यानी इसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ये 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जो इसका सिलेबस होगा, इसमें आपको राजस्थान के ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, करंट अफेयर, राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और इंडिया का जनरल GS के बारे में पूछा जाएगा, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। 4 खंडों में पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, जो आपका पेपर 1 होगा। जो दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव बेस होगा, यानी कि अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो केवल आपको ये 300 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो ये आपका होगा, ये सेकंड पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव बेस होगा, यानी कि अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपको केवल इसमें हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने मैथ्स से भरा है तो केवल इसमें मैथ्स के क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सही है इसमें जो सेकंड पेपर है। तो यानी कि जो इसमें सिलेक्शन कराएगा वो आपका सेकंड पेपर ही कराएगा। सिलेक्शन का जो होगा वो सेकंड पेपर ही कराएगा, क्योंकि ये कितने नंबर का है, 300 नंबर का। तो अगर आपका मैथ्स से है तो आपको केवल 300 क्वेश्चन किसके मिलेंगे, मैथ्स के मिलेंगे। लेकिन 300 के 300 नहीं मिलेंगे, इसमें लगभग आपको जो तीसरा खंड होगा वो लगभग किसका मिलेगा, इसमें आपकी एजुकेशन मतलब पैडागोजी भी आएगी। तो पैडागोजी लगभग ज़्यादा नहीं आएगी, 20 नंबर या 20 या 30 नंबर की आएगी। जो आपका 280 का मार्क्स पेपर होगा वो इसका ही होगा, सब्जेक्टिव बेस ही होगा आपका। अगर आपने मैथ्स से भरा है तो मैथ्स के आएंगे, हिंदी से भरा है तो हिंदी के आएंगे, SST से भरा है तो SST के आएंगे। ठीक है,
बाकी कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। ये आपका ओटीआर के बारे में बताया गया है कि कैसे आपको ओटीआर करना है, ठीक है। और ये आप रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। उसके लिए अलग से फॉर्म ओपन किया जाएगा, लिंक ओपन, करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो जब आप करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर आपका फॉर्म गलत भरा जाता है तो आपको 500 रुपये करेक्शन की फ़ीस देनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में होता है ना, उत्तराखंड में करेक्शन की कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो आप करेक्शन की फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राजस्थान में यहाँ पे करेक्शन की भी आपको क्या अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म के बारे में कुछ भी पूछना है, या फिर आपको फॉर्म कैसे भरना है, या फिर कुछ और किसी और चीज़ के बारे में आपको पूछना है, आवेदन प्रक्रिया के बारे में, या फिर रिजर्वेशन के बारे में पूछना है, तो आप 2 नंबर दिए गए, इन्होंने दूरभाष के 2 नंबर दिए गए, इन नंबरों पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हालांकि ये नंबर तो, हालांकि फ़ोन तो उठाते नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन पर कॉल कर सकते हैं, या फिर इनको ईमेल के माध्यम से भी इनको सूचित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। हालांकि वो तो मैंने पहले बता दिया कि आप आराम से भर सकते हो इस फॉर्म को। आपकी जो कैटेगरी होगी बस वो आप जनरल कैटेगरी में गिने जाओगे। फिर भी देख लेते हैं कि कहाँ पे, किस पॉइंट पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इन्होंने नोट में लिखा है जहाँ पे फॉर्म की फ़ीस लिखी हुई है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित SC ST OBC और EWS के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या होगा, सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। यानी कि जो 600 रुपये फ़ीस रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, वो अंतर राज्य के कैंडिडेट को भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का लाभ केवल उनको मिलेगा जो राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। तो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास तैयारी का पूरा टाइम मिलेगा, लगभग 6 महीने या 8 महीने बाद इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो जब भी होगा उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वीडियो के माध्यम से अलग से बताई जाएगी टाइम टू टाइम पे, ठीक है। बाकी जो इसका, अगर आपको एडिट करना है, अगर आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो गलत भर दिया आपने, तो जब आपकी परीक्षा आयोजन होगी, परीक्षा आयोजन के 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, ठीक है। जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी अपना फ़ोटो चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, और अब फ़ोटो, नाम और इनके अतिरिक्त इनमें संशोधन कर सकता है, ठीक है। तो जब भी ये आएगा, जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी वो आपको बता दी जाएगी। उससे पहले आप अपना जो OTR है उसको सही से भरें और OTR को ध्यान से भरने की कोशिश करें, ठीक है। और आपकी जो फॉर्म भरने की योग्यता है उसके बारे में तो मैंने बता दिया कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि BA BSc BCom होना चाहिए, और प्लस आपका क्या होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ पे ये लिखा हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी अंग्रेजी गणित संस्कृत उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि B.Ed होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, ठीक है। ये होना चाहिए। वैसे ही सेम विज्ञान विषय के लिए भी वही है, और SST के लिए भी सेम वही है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 सब्जेक्ट में होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इन दोनों में से आपका 2 सब्जेक्ट आपके UG में होने चाहिए, और आपका जो प्लस उसके साथ आपका B.Ed होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो राजस्थानी कल्चर का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और देवनागरी लिपि में आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो यही इसकी योग्यता है। तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए क्योंकि बाद में साइट बिज़ी होती है। तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें इसमें देखने के लिए मिल रही हैं। जितने भी आपके पोस्ट हैं इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी पोस्टें। और बाकी अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे आप लोगों के पास राजस्थान में टीचर बनने का। तो क्योंकि जिस हिसाब से आपको पता है कि भर्तियाँ लगातार डिले हो रही हैं, KVS NVS की भर्ती आपको पता है 2-3 साल से आई नहीं है, DETR+B की भर्ती भी अभी तक आई नहीं है 1-2 साल से। और तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी उत्तराखंड में भी आपको पता है कि 4-4 साल में भर्ती
आती है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका आपके पास है। इससे पहले पीजीटी का भी आया था और टीजीटी का भी। आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी बिहार का एग्ज़ाम हुआ था, माध्यमिक शिक्षा का टीजीटी पीजीटी का बिहार का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो उसमें उसमें लगभग 50% पद खाली चले गए। मतलब इतने कैंडिडेट मिले ही नहीं वहाँ पे, आधे कैंडिडेट तो वहाँ पे मिले ही नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कल ही रिजल्ट निकला है बीपीएससी का, उच्च माध्यमिक शिक्षा में उच्च माध्यमिक शिक्षा का रिजल्ट निकला है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, टोटल 24,000 पोस्टों पे विज्ञप्ति निकाली गई थी, लगभग 24,000 पोस्टों पे विज्ञप्ति निकाली गई थी। और इसकी जो 50% सीटें खाली चलेगी, 50% सीटें खाली चलेगी, उन पे तो अभ्यर्थी मिले ही नहीं। इनमें से कुछ ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से इनमें अभ्यर्थी मिले ही नहीं, और केवल जो अभ्यर्थी मिले हैं वो 12,960 ही अभ्यर्थी इसमें क्या हुए हैं, पास आउट हुए हैं। तो 50% सीटें इसमें क्या रह चुकी हैं, खाली रह चुकी हैं, ठीक है। बीपीएससी ने जारी किया परीक्षा का परिणाम और 50% सीटें रहेगी खाली, कई विषय में नहीं मिले शिक्षक। तो अगर किसी भर्ती में 50% सीटें रिक्त रह जाती हैं और वो वापस चली जाती हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। मतलब अगर कोई और अदर कैंडिडेट के अदर स्टेट के कैंडिडेट होते तो अगर वो फॉर्म भर रहे होते तो ये भर्तियाँ कभी भी वापस नहीं जाती, ठीक है। हालांकि ये बाद में आएंगी, लेकिन कब आएंगे इनका कोई पता नहीं है, लेकिन जब भी आएंगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा कुछ देखने को ना मिले इसलिए आप उस फॉर्म को आराम से भर दीजिए, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।